कि दोस्तों आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था वो खत्म हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 2 सितंबर थर्ड में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका एकदम 100% रियल है और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ऐसे पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया जाता है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और दोस्तों अभी हम लोगों ने 5 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार किया है। आशा करते हैं कि इसी तरह से प्यार उसने बना रहा है तो हम लोग जल्द ही 10 के सब्सक्राइबर को हासिल कर लेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आज का प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों वो था आपका 74वां संविधान संशोधन से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था कि आपका पंचायत में या नगर पालिका में किस शब्द का जोड़ा गया था। तो चलिए उसको देख लेते हैं। 74वां जो संविधान संशोधन था पहली बात तो आपका 1992 ईस्वी में आया था। इस बात को याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत आपका भाग 9 क शामिल किया गया है और इसे नगर पालिका का नाम दिया गया है। तो दोस्तों आपका यही प्रश्न आया था कि नगर पालिका का में कितने जो नगर पंचायत जोड़ा गया है, नगर निगम जोड़ा गया है। इस तरह का आपका प्रश्न आपको देखने को आया था। तो उसको देखते हैं। अनुच्छेद 243 से 243 के उपवन शामिल किए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा फैक्ट के तौर पर। और इस सूची में दोस्तों नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तु का उल्लेख किया गया था और अनुच्छेद W से संबंधित है। और बात करें दोस्तों आपका प्रश्न क्या आया था, तो एक्चुअल में आपका प्रश्न यह आया था कि अनुच्छेद 74वां संविधान संशोधन से कौन सा आपका जो है नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर पालिका नियम, ये सब जो जोड़ा गया था। तो आपको बता दें दोस्तों नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पालिका निगम दोस्तों ये सब आपका जोड़ा गया था। लेकिन एक और ऑप्शन था जो आपका आंसर था वो आपका नहीं जोड़ा गया था, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि हिस्ट्री से आपका प्रश्न आया था कि रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था। तो रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ समय था उस समय का जो आपका भारत का वायसराय था वो आपका लॉर्ड मिंटो थे। तो लॉर्ड मिंटो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। इसके बाद ही दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जो महात्मा गांधी ने केसरी की उपाधि को लौटा दिया था और रवींद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटाया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था। तो दोस्तों बात करें महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रव्यापी उत्सव के तहत 1 मार्च से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को मना रहा है। दोस्तों आपका 1 मार्च से 8 मार्च तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी सप्ताह में दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो दोस्तों आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न आपको पूछा गया था, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका बायोलॉजी से कि वंशानुगत का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों बात करें वंशानुगत का नियम किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई ऑगस्टन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्होंने अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्हें मटर के दानों पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। अनुवांशिकी का नियम ये कब आया था, ये किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका एक स्टैटिक्स है कि पुरानी दिल्ली में लाल किले पर झंडा कब फहराया जाता है या लाल किले पर प्रधानमंत्री किस दिन झंडा फहराते हैं। इस तरह का आपका प्रश्न आया था। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, ये सब आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो दोस्तों बात करें लाल किले पर झंडा कब फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये दोस्तों आपका इंडिपेंडेंस डे के दिन मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के दिन आपका लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। इस बार भी आपका 15 अगस्त को सारा जो देश है आज़ादी का 75वीं सालगिरह मना रहा था। उस समय दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है या कितनी भाषा है, सभी को देखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा प्रश्न आपका आया था। जैसे आप बात करें दोस्तों 8वीं अनुसूची में, तो दोस्तों अभी वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है। और कौन कौन सी भाषा है, तो आपका असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषा दोस्तों आपकी 8वीं अनुसूची में आपको वर्तमान में है। जब आपका मूल संविधान बना था तो उस समय आपका 14 भाषा ही आपका था। तो आपका ऑप्शन के अनुसार अपना सही आंसर मिला लीजिएगा कि कौन सी भाषाएं नहीं थी। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये सभी भाषा 8वीं अनुसूची में आपका थी। अगला दोस्तों आपका आया था कि आईपीएल 2022 में कितने टीमों ने भाग लिया था। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका रिपीट हुआ है। तो बात करें दोस्तों आईपीएल 2022 का, तो आईपीएल 2022 में टोटल 10 टीम खेला था आपका। 21 की बात करें तो 21 में 8 टीम खेला था। तो 22 में 2 नई टीम आपका जुड़ा था। कौन कौन टीम जुड़ा था, तो लखनऊ सुपर जायंट्स जुड़ा था और गुजरात टाइटंस जुड़ा था दोस्तों। तो गुजरात टाइटंस के कप्तान जो कि दोस्तों आपका हार्दिक पांड्या थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल थे। और इन दोनों के बीच ही दोस्तों शायद आपका क्वार्टर फाइनल खेला गया था जिसमें गुजरात टाइटंस ने जीता था। इसके बाद विजेता भी गुजरात टाइटंस ही बना था आपका 2022 का। तो पूछा जाएगा कि आईपीएल 2022 का विजेता कौन है, तो आपका गुजरात टाइटंस राइट आंसर हो जाएगा। और पर्पल कैप की बात करते तो युजवेंद्र चहल को मिला था जो कि राजस्थान रॉयल्स के थे। और दोस्तों जो ऑरेंज कैप होता है जो सबसे ज़्यादा रन मारा जाता है किसने मारा था, तो आपका जोश बट्टर जो कि राजस्थान रॉयल्स से ही संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न आपका पूछे जाते हैं। तो इस तरह के फैक्ट्स को भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगला दोस्तों आपका प्रश्न आया था कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। आपका दो तरह का ऑप्शन दिया गया था, जैसे राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, झारखंड,
बंगाल, मध्य प्रदेश, मेघालय, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था, तो आपका ऑप्शन के अनुसार आपका मिला लीजिएगा। अभी हमको बता देते हैं कि लाल मिट्टी और जो पीली मिट्टी है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। तो अपना ऑप्शन के अनुसार अपना देख लीजिएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में बात करें तो लाल मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विस्तार है राज्य के लगभग 60% भूभाग पर आपका स्थित है। तो ऑप्शन आपका क्या आया था, कौन सा जोड़ा आपका देखने को आया था, तो आप बताइएगा। ऐसे शायद आपका राजस्थान भी आपका एक जोड़ा में आपका आया था, लेकिन अदर ऑप्शन क्या आया था, राजस्थान, महाराष्ट्र ये शायद आपका आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था पॉलिटी से कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो बात करें दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो ये दोस्तों आपका जनतांत्रिक संवैधानिक विकास का न्यूनतम तत्व है, जो कि सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया था। तो आयरलैंड के संविधान से ही आपका जो भारत में नीति निर्देशक तत्व है वो आपका लिया गया है। ये वो तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ विकसित हुए हैं। इन तत्वों का जो कार्य है एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। बात करें आपका अनुच्छेद कितना से कितना है आपका DPSP का, तो आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक का है। और भाग कितने में है, तो भाग आपका 4 में है। लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि प्रकाश संश्लेषण और जल CO2 से संबंधित आपका जो एक प्रश्न आया था, प्रश्न आपका ये आया होगा कि जो पौधे के द्वारा जल को वाष्प के रूप में अलग किया, अब शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर था आपका वाष्पोत्सर्जन, आपका बिल्कुल राइट आंसर था। पौधे के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो आपका शायद यही प्रश्न आपका आया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आया था कि हड्डी किसकी बनी होती है, ये आपका प्रश्न आया था इस तरह से, या ये प्रश्न आपका आया होगा कि हड्डी कौन से उत्तक से आपका जुड़ा रहता है। तो आपका संयोजी उत्तक से जुड़ा रहता है, तो आपका लिगामेंट है जो कि एक संयोजी उत्तक है जो कि हड्डियों के साथ आपका जुड़ता है। तो ये आपका लिगामेंट राइट आंसर हो जाएगा। हमारी हड्डियां दोस्तों जो कैल्शियम के अलावा भी कई तरह के मिनरल से बनी होता है। अनियमित जीवन शैली की वजह से फिर बढ़ती उम्र में ये मिनरल खत्म होने लगते हैं, हड्डियां घिसने और कमजोर होने लगती है, धीरे धीरे मरीज काम करने में असमर्थ हो जाता है। तो हड्डी में दोस्तों आपका कैल्शियम जो तत्व होता है वो पाया जाता है। कौन सा उत्तक से जुड़ा होता है, तो आपका लिगामेंट जो कि एक संयोजी उत्तक है उससे आपका जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि राज्यसभा में एक वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि एक वर्ष आपका नहीं आया होगा, 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में दोस्तों कुल सदस्यों का 1/3 जो सदस्य होते हैं आपका सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मान लीजिए आपका 245 सदस्य हैं वर्तमान में राज्यसभा में, तो आपका 245 का 1/3 निकालिएगा तो उतने जो सदस्य हैं आपका सेवानिवृत्त 2 साल में हो जाते हैं। तो आप बताइएगा किससे आपका आया था। इसके बाद बात करते हो तो राज्यसभा का, तो राज्यसभा राज्यों की परिषद या उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। आपको याद रखने की जरूरत है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जो कि विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि विघटन इसमें नहीं होता है, जैसे लोकसभा का हर 5 साल में विघटन होता है, राज्यसभा का आपका नहीं होता। यह प्रत्येक 2 साल में सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो कि कुल सदस्यों का 1/3 है। हालांकि सदस्यों में 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नवनिर्वाचित सदस्य को लिया जाता है। अगला दोस्तों आपका आया था कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, इस तरह का भी आपका शायद प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों बेकिंग सोडा को बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब गर्म किया जाता है तो ये आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को खो देता है और कार्बन डाइऑक्साइड किसी माध्यम में बुलबुले की तरह निकल जाता है। तो दोस्तों आप इससे रिलेटेड क्या आपका प्रश्न आया था वो आप ही बताइएगा, लेकिन बेकिंग सोडा को गर्म करने से रिलेटेड भी प्रश्न आपका देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि हृदय गति को मापने का यंत्र आपसे पूछा गया था। तो हृदय गति को मापने का यंत्र दोस्तों कार्डियोग्राफ से हृदय गति को मापन किया जाता है या मापा जाता है। तो कार्डियोग्राफ आपका ऑप्शन में था, तो आपका कार्डियोग्राफी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद था दोस्तों आपका आरबीआई का प्रमुख कार्य पूछा गया था, तो इससे ऑप्शन सही बनेगा, लेकिन आरबीआई का जो प्रमुख कार्य उसको देख लेते हैं। आरबीआई का जो प्रमुख कार्य दोस्तों बैंक नोटों के निगम को नियंत्रित करना है, भारत में मौद्रिक स्थायित्व को प्रदान करने की प्राप्त करने की दृष्टि से प्रक्षित नीति रखना और समांतर देश के हित में मौद्रिक ऋण प्रणाली को प्रचलित करना है, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। अगर यही सब में से दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन में बताइएगा क्या आया था। अगला है दोस्तों कि ये सब आपका टॉपिक से भी प्रश्न पूछा गया था, हालांकि इसका टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको क्लियर नहीं मिल पाया है। एक तो आपका आया था कि भारत पेट्रोलियम देश किस देश से साथ कब से कब तक आपका ले रहा है या दे रहा है, तो इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था। तो 2004, 2005, 2008, 2017 आपके ऑप्शन में था। प्रश्न क्लियर नहीं है, प्रश्न आप बताइएगा जो भी लोग एग्जाम देकर आएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स से आपका एक प्रश्न आया था कि कितने खेल हैं या कितने भागों में इसको बांटा गया, इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था, तो यह बताइएगा। इसका दोस्तों कौन सा तत्व धातु नहीं है, ये आपका ऑप्शन से बनेगा। तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन अगर आपको पास है क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। इसके बाद आपका आया था कि जो कौन सा क्षार नहीं है, इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था मोहम्मद साहब की मृत्यु से संबंधित भी प्रश्न आया था कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बारे में किस एसी में कहा गया है, या सोनी से रिलेटेड प्रश्न था जो कि क्लियर नहीं है। अगर आपके पास जो जिन टॉपिक से दोस्तों प्रश्न आपको बताएं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि इन टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आया था। इसके अलावा दोस्तों जो भी प्रश्न छूट गए हैं और आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में
बताइएगा कौन कौन से प्रश्न छूट गए हैं। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मुझे प्राप्त हुए हैं। जितना भी प्रश्न और भी प्राप्त होंगे तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे या पीडीएफ में उसको सम्मिलित कर देंगे। पीडीएफ आपको मिलेगा दोस्तों कहाँ तक, टेलीग्राम लिंक पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, अपना शिफ्ट नाम और कब है एग्जाम आप पीडीएफ लिखकर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।